ओके। तो आज जो मैं शेयर करने वाला हूँ वो है 5 रूल्स जो हमें ध्यान रखना है अगर मुझे अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विस की प्राइस इंक्रीज करनी है और मुझे हाई टिकट में जाना है या ज़्यादा पैसे चार्ज करने हैं। तो 5 ऐसे रूल है, अगर ये हमने फॉलो नहीं किए तो हमें लोग पैसे नहीं देंगे, प्राइस इंक्रीज करने के बाद भी नहीं देंगे। तो यही 5 रूल मैं आपको समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। रूल नंबर 1 है 1 प्रॉब्लम एंड 1 सॉल्यूशन। आपको एक बड़ी प्रॉब्लम ढूंढनी पड़ेगी और उसको सॉल्व करना पड़ेगा, नॉट जस्ट स्मॉल प्रॉब्लम और टेम्पररी प्रॉब्लम, 1 बिग प्रॉब्लम। तो आप जिस भी फील्ड में हो वहां पे देखो कि कौन सी ऐसी चीज है जो बहुत बड़ी है और उससे एक्चुअल में इम्पैक्ट क्रिएट होता है। स्मॉल प्रॉब्लम नहीं, बिग प्रॉब्लम ढूंढो जिसकी वजह से सामने वाले की लाइफ में कोई एक्चुअल में डिफरेंस क्रिएट हो, नॉट जस्ट थियोरेटिकल लेवल बट एक्चुअल प्रैक्टिकल लेवल। तो सपोज हम कोई फ्रीलांसर है तो वो नॉर्मल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई एजेंसी है जो नॉर्मल सर्विस प्रोवाइड कर रही है, किसी भी टाइप की सर्विस है हमारी, बट वो नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है जिससे सामने वाले की लाइफ में कोई एक्चुअल बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, जैसे फ्रीलांसर है, वीडियो एडिट कर रहा है, ग्राफिक डिजाइन बना रहा है, या कोई एजेंसी है स्मॉल सर्विस दे रही है, बट सामने वाला जो है आपका क्लाइंट, मतलब सामने वाला जो क्लाइंट है आपका, उसके बिजनेस में या उसके जो काम में है इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा उस चीज़ का, वो देखना है। तो अगर हम सिर्फ नॉर्मल सर्विस दे रहे हैं तो कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं या कोई प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो आप हायर चार्ज नहीं कर पाओगे। तो आपको थोड़ा इन डेप्थ जाना पड़ेगा, अपनी फील्ड में देखना पड़ेगा कि ये जो मैं कर रहा हूँ तो ठीक है, बट कोई बड़ी प्रॉब्लम है जो मेरा क्लाइंट फेस कर रहा है, वो मुझे सॉल्व करनी है, तब जाके मैं हायर चार्ज कर पाऊंगा। तो इसको ढूंढने का सिंपल मतलब ये है कि आपको अपने क्लाइंट से ही पूछना पड़ेगा कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जो आपको रोक के रखी है, या आपका जो भी बिजनेस है या आपका जो भी काम है वो जिससे आगे नहीं बढ़ रहा है। और अगर आपका क्लाइंट बिजनेस वाला है, मतलब आप B2B में हो, तो बिजनेस की दो ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक है लीड, वो नहीं मिल रही है, और दूसरा है सेल्स, सेल नहीं हो रही। तो अगर आपको हायर चार्ज करना है एज ए सर्विस प्रोवाइड, तो आपको या तो लीड की प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, या तो सेल्स की प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, या तो दोनों करनी पड़ेगी। अगर आपने ये किया तो ही आप हायर चार्ज कर पाओगे। रूल नंबर 2 है सेल ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो क्लाइंट है वो अभी कहाँ पर है और उसको जाना कहाँ पे। तो आप जब भी ऑफर कर रहे हो तो आप सर्विस ऑफर मत करो कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, नहीं। आउटकम ऑफर करो, रिजल्ट ऑफर करो कि सामने वाले को क्या मिलेगा। जैसे आप फिटनेस कोच हो, फ्रीलांसर हो, एजेंसी ओनर हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो क्लाइंट है या आपका जो प्रोस्पेक्ट या कस्टमर है वो अभी पॉइंट नंबर ए पे है और उसको कहीं पे पहुंचना है, समझ लो पॉइंट नंबर बी। तो आप उसको वहां पे तक पहुंचा पाओगे या नहीं, सामने वाले को कितने पैसे कमाने हैं वो आपको पता होना चाहिए। डिपेंड कि आपका बिजनेस कैसा है, बट आपके बिजनेस का आउटकम क्या है वो क्लियर होना चाहिए, नॉट जस्ट सर्विस कि मैं ये करके दूंगा, वो करके दूंगा, नहीं। ये करने के बाद उनको क्या मिलेगा वो बताओ ऑफर में। एजेंसी वाला हूँ तो आपको ये लीड ला के दूंगा, आपको ये सेल्स करवा के दूंगा, इस टाइप से जो रियल इम्पैक्ट है वो आपको देना पड़ेगा, जिसका कोई क्लियर आउटकम है और क्लियर रिजल्ट। अगर ये नहीं है तो आप हायर चार्जेस करना चाहते हो या अपनी प्राइस को इंक्रीज करोगे तो सामने वाला नहीं लेगा, क्योंकि वो आपकी चीज़ों को सीरियसली नहीं लेगा, क्योंकि सामने वाला ये सोचता है कि मेरा क्या फायदा। तो आपको अब ये सोचना है कि मेरे बिजनेस में ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, जहाँ पे मैं अपने जो क्लाइंट है उसको पॉइंट नंबर ए से पॉइंट नंबर बी तक पहुंचाऊंगा। उसके बाद है रूल नंबर 3, हैव कन्विक्शन ऑन योर प्रोडक्ट एंड सर्विस। आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉमिस किया है वो कितना परसेंट बोल रहे हो कि होगा, कितना कन्विक्शन है आप। अगर आप जब भी प्राइस बोल रहे हो और हेजिटेट हो रहे हो, मतलब कि आपको अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विस पे कन्विक्शन कम है। अगर आपको 100% कन्विक्शन है कि मेरी प्रोडक्ट एंड सर्विस डिलीवर करेगी रिजल्ट, तो जब आप प्राइस बोलते हो ना तो हेजिटेट नहीं होते। तो अगर आप अभी भी हेजिटेट हो रहे हो तो आपको अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विस पे कन्विक्शन कम है। और कन्विक्शन कम क्यों है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं डाउट है कि मैं जो भी ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा हूँ या प्रॉमिस कर रहा हूँ वो होगा या नहीं होगा, उसमें डाउट है। तो आपको इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा। आपकी प्रोडक्ट सर्विस स्ट्रेटेजी सिस्टम्स जो भी है
उस पर काम करना पड़ेगा आपको, और इसको और ऑप्टिमाइज करके बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा, ताकि आप सामने वाले को बोल पाओ कि हाँ ये होगा। और जब ये बोल पाओगे कि हाँ होगा, तो वो आपके बोलने में ही कॉन्फिडेंस दिखेगा और सामने वाला फील कर लेगा कि ये कर देगा मुझे। और अगर फिर भी कुछ हो रहा है, तो मनी बैक गारंटी दो, मतलब कोई ना कोई गारंटी होनी चाहिए। तो आप गारंटी दोगे, विच मीन्स कि आपको कन्विक्शन बहुत हाई, और जितना हाई कन्विक्शन उतना कन्वर्जन रेट ज्यादा है। ठीक है, आप मना भी कर सकते हो कॉन्फिडेंटली कि मुझे पता है मेरी प्रोडक्ट एंड सर्विस काम कर रही है, अगर आपको लेना हो तो लो, वरना मैं किसी और के साथ काम करूँ। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो अगर ये कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विस पे, तो आप हाई जज कर पाओगे। अगर नहीं है तो नहीं कर पाओगे। सो उसके बाद है रूल नंबर 4, ओनली वर्क विथ सीरियस पीपल। आप एक ऐसी चीज बना रहे हो जो डिलीवर करती है, ट्रांसफॉर्म करती है लोगों की लाइफ को, लोगों की बिजनेस को। तो अगर आप जो सीरियस नहीं है उनके साथ काम करोगे ना, तो उनको भी रिजल्ट नहीं मिलेगा और आपका भी बिजनेस नहीं चलेगा। और अगर ऐसा हुआ, तो आपको भी काम करने में मजा नहीं आएगा, उसको भी मजा नहीं आएगा। वो भी बुरा बोलेगा आपके बारे में बाहर जाके, और आपको भी लगेगा कि मेरी प्रोडक्ट एंड सर्विस काम की नहीं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी प्रोडक्ट एंड सर्विस तो अच्छी है, बट हमारा जो क्लाइंट है उसी को नहीं पता कि कैसे करना है इन चीज को। तो इसीलिए हमें जो सीरियस लोग हैं उनके साथ ही काम करना है। अब सीरियस लोगों की कुछ हैबिट होती है, कुछ ट्रेट होते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सीरियस है या नहीं है। तो उसमें एक नंबर 1 चीज है कि आप जो भी फील्ड में हो, उस फील्ड का उसको कितना नॉलेज है, मतलब वो अपने बिजनेस के बारे में कितना जानता है। मतलब आप पूछो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो क्या उसको क्लियर पता है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। तो समझ लो आपने पूछा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है वो बताओ, तो उसके पास कोई आंसर ही नहीं है, विच मीन्स कि वो बिगिनर है। दूसरा है कि वो टाइम दे रहे हैं या नहीं। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, क्योंकि मैं कंसल्टिंग करता हूँ, बिजनेस कोचिंग कंसल्टिंग करता हूँ। तो मैंने बहुत सारे लोगों को बोला है, बात किया है उनके साथ, और वो प्रॉब्लम भी बोलते हैं। फिर मैं बोलता हूँ कि ठीक है, 5 बजे एक मीटिंग करते हैं जहाँ पे आपकी प्रॉब्लम को डिटेल में डिस्कस करेंगे, और सॉल्यूशन क्या होगा वो देखेंगे। वो बोलेंगे ठीक है, फिर 5 बजे आए ही नहीं, विच मीन्स कि वो सीरियस ही नहीं है। अब जिस इंसान को अपनी ग्रोथ के बारे में, जिसको ग्रो करना है, उसके बारे में डिस्कशन करने का भी टाइम नहीं है, तो वो गलत जगह बिजी है। तो अगर वो गलत जगह बिजी है, तो आप कितने भी कोशिश कर लो, उनकी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो उनको अगर खुद ग्रो करना होगा तो वो आएंगे, ग्रो नहीं करना है तो नहीं आएंगे। तो ऐसे लोगों के साथ काम मत करो जिनके पास ग्रोथ करने का भी टाइम नहीं है, सोचने का भी टाइम नहीं। और तीसरी चीज है प्राइस। आपको ये देखना पड़ेगा कि वो पैसे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है अपने ग्रोथ में। आप बोल रहे हो कि इतना चार्ज करूंगा मैं, वो बोलेगा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, पैसे नहीं है, पैसे है फिर भी बोलते हैं पैसे नहीं है। तो ऐसे लोगों के साथ काम नहीं कर सकते, जो पैसे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है। पैसे है फिर भी नहीं है, तो जेन्युइनली मान सकते हैं कि ठीक है, बट मेजोरिटी के पास होते हैं। अगर वो बिगिनर है तो मान सकते हैं कि नहीं होंगे। इसलिए मैंने बोला बिगिनर के साथ काम नहीं करना है, सीरियस लोगों के साथ करना है। तो जो बिगिनर होता है उसके पास एक तो पैसे नहीं होते, और वो ग्रोथ के बारे में समझता नहीं है। जिनके पास पैसे है, जो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, चीज़ों को बाय करने के लिए रेडी है, जिनका माइंडसेट है कि पैसे इन्वेस्ट करने से ही ग्रोथ मिलती है, उन्हीं लोगों के साथ काम। अगर ऐसा माइंडसेट नहीं है, उसको लेके आ जाओगे, ऑनबोर्ड कर लोगे, वो आपका सर खा जाए, आपको शांति से काम नहीं करने देगा, खुद भी चीज़ें अप्लाई नहीं करेगा, उसको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, वो फिर वो आपको ब्लेम करेगा, तुम्हारी वजह से हुआ है। तो उनकी बाइंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए, और बाइंग कमिटमेंट भी होना चाहिए, दोनों चीज़ें ध्यान रखना है। तो अगर ये है, तो आप बोल सकते हो कि ये पर्सन सीरियस। अगर नहीं है, तो ये सीरियस नहीं है, डोंट वर्क विथ देम। उसके बाद आएगा रूल नंबर 5, स्टे एक्सक्लूसिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, एक्सक्लूसिव रहना। अब एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है कि आपको ना बहुत कम लोगों के साथ काम करना है, क्योंकि आप हाई प्राइस चार्ज कर रहे हो प्रीमियम कैटेगरी में। तो जो प्रीमियम कैटेगरी होती है ना, वो सबके साथ काम नहीं करती, वो एक्सक्लूसिविटी बनाते हैं। अब इसको मैं अगर टेक्निकल टर्म में बोलूँ तो सप्लाई एंड डिमांड। तो अब इससे क्या होगा, आप जितने एक्सक्लूसिव रहोगे, जितने कम लोगों के साथ काम करोगे, उतने ही बेटर क्वालिटी की सर्विस दे पाओगे, प्रीमियम क्वालिटी की सर्विस दे पाओगे, और बहुत अच्छे से सामने वाले को भी रिजल्ट मिलेगा। तो आप देखोगे जो भी प्रीमियम ब्रांड होते हैं ना, उनकी प्रोडक्ट एंड सर्विस बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा रेंज नहीं होती, और वो बहुत कम क्लाइंट के साथ काम। अब इससे होता क्या है, एक तो हाई क्वालिटी क्लाइंट मिलेगा, हाई क्वालिटी आउटकम मिलेगा क्लाइंट को, एक प्रीमियम क्वालिटी जो भी हम प्रॉमिस कर रहे हैं वो डिलीवर कर पाए।
तो हमेशा आप, अगर आप 10 क्लाइंट को हैंडल कर सकते हो तो आप 10 के साथ काम मत करो, उससे कम के साथ करो। तो जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे कम के साथ काम करो। अगर आप 20 के साथ काम कर सकते हो, वर्क विद ओनली 10 to 15 पीपल। तो इससे क्या है, एक प्रीमियमनेस होती है, एक प्रीमियम पोजिशनिंग होती है। तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर आपको प्रीमियम बनना है तो आपको एक्सक्लूसिव बनना पड़ेगा। मतलब आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विस सबको नहीं मिलेगी, बहुत मुश्किल से मिलेगी। ऐसे करते हैं तो हमारी जो पोजीशनिंग है वो प्रीमियम बनती है। मतलब जितने भी हाई प्राइस की चीजें हैं वहां पे ऐसा है कि ये बहुत कम लोग ले पाएंगे। तो अगर आपको भी हाई प्राइस चार्ज करना है तो आपको अपनी पोजीशनिंग ऐसी बनानी पड़ेगी कि बहुत कम लोगों को मिलता है ये। तो आप एक एक्सपिरेशन बन जाओगे लोगों के लिए। तो आपको अपने आप को एक एक्सपिरेशन पोजीशन करना है कि एक दिन मैं इसकी चीज लूंगा, इसकी सर्विस लूंगा, इसके साथ काम करूंगा। तो ये 5 चीजें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको हाई प्राइस चार्ज करनी है। तो इसके बारे में सोचो, अपने बिजनेस पे काम करो और अपनी पोजीशनिंग को ठीक करो। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वैल्यू मिली होगी। अगर आपको वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस पसंद है और उसके बारे में और सीखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताओ कि आप और क्या सीखना चाहते हो, जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, आओ।